तब तक पढ़ाई किया हमने। उसी समय गीत नहीं गाने का थोड़ा स्कूलों में कविताएँ होती हैं। जीविका पालन के लिए सोचे कि साला बिरहा से तो हम उतना आगे नहीं जा पा रहे हैं। आप लिखने कब सीखे? अभी बंद छंद वो चीज़ तो मैं नहीं लिख पाता। क्या आपने भी अपने पेशे को अपनी गायकी या अपने लेखन में समाहित किया? सावन सारनाथ के मेला, सावन सारनाथ के मेला, हम देखाई दा हो बलमु। कजरी के आयोजन किए हैं? मोबाइल पर आप सर्च कर देंगे, किसका बिरहा सुनना है, किसका कजरी सुनना है, लोग बैठ के घर सुन लेते हैं। आपने जो इतना योगदान किया कजरी विधा को, तो आपको कोई सार्वजनिक सम्मान वगैरह मिला? बेनीपुर गांव के अश्विनी कुमार पटेल जी कजरी के धुरंधर कवि हैं और गायक भी। आप इनकी ध्वजा देखकर अंदाजा कर सकते होंगे कि इन्होंने अपना पूरा जीवन इस विधा को दिया है और बहुत सारी जगहों पर अपनी गायकी और अपनी कविता के जलवे बिखेरे हैं, झंडे गाड़े हैं। मूलतः किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी जी इस विधा में किस तरह से आए, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली और कहाँ तक उनकी यात्रा चली, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि बेनीपुर गांव में आपका जन्म कब हुआ? हमारा जन्म 12/10/66। माने अब साठा होने ही वाले हैं आप। जी। तो 12/10/66 को आप यहाँ पैदा हुए किसान परिवार में। जी। परिवार के बारे में कुछ बताइए मुझे। परिवार देखिए, हमारे बाबूजी, माताजी प्लस 2 भाई 2 बहन। अच्छा, आपके 2 भाई 2 बहन। 2 बहन, बड़ा मैं। अच्छा, हाँ, और छोटे भाई क्या करते हैं? छोटा भाई वो कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई-वढ़ाई करके थोड़ा-सा वो सांसारिक दृष्टिकोण से अलग, मतलब आध्यात्मिक लाइन में। आध्यात्मिक। जी। यह भी पिछड़ी जातियों का एक बड़ा पक्ष रहा है कि जीवन के विकट संघर्षों में साथ चलने वाले लोग जब विमुक्त होते हैं उससे तो फिर अध्यात्म की शरण में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने हर तरह के संघर्ष का सामना करते हैं अपने जीवन में, जी। आपने भी किया। जी। तो आजीविका के लिए आपने सबसे पहले क्या चुना? आजीविका के लिए इंटर तक पढ़ाई किया हमने। उसी समय गीत नहीं गाने का थोड़ा स्कूलों में कविताएँ होती थी। जी। बाल दिवस होता था, तो अब यहाँ पर हम पढ़े-लिखे हैं, तो स्कूलों में जाते और कविता, जैसे हमारे खानदान जो अभी नारायण भैया थे, ये इनके बाबूजी कवि थे, उनकी कॉपियों को देख लेता था। अच्छा। देख कर के उसी को याद करके और बाल दिवस पर सुना देता था। क्या बात! तो अब सुनते-सुनते लोगों को ऐसा लगा कि ये गायक बन जाएगा, अच्छा गाएगा। हमको भी लगा कि नहीं, हम गा लेंगे, और हमने वो चोरी-चोरी उनका बिरहा सीख लेता। पढ़ने के जैसे लोग कहते हैं ना कि शाम को पढ़ो, बच्चों को आज भी होता है वहीं। बच्चे को पढ़ने के लिए तो दरवाज़ा बंद करके पता लगा कि मोबाइल लेके देखते हैं, आज की आज के जनरेशन में। और उस समय हम क्या करते थे, दरवाज़ा बंद हो गया, तब उतनी लाइट व्यवस्था नहीं थी, तो डिबरी जला के, लैंटर्न जला करके वहीं कॉपी खोल करके बिरहा को याद करते। याद करते-करते अपना 2-4 साथी बना के अपना शुरू कर दिए गाना। तो इस तरीके से आपका कारवां आगे बढ़ा। बढ़ा। तो सबसे पहले आप गायक के रूप में सामने आए इसके। जी। और इसके बाद जीविका पालन के लिए हम सोचे कि साला बिरहा से तो हम उतना आगे नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ काम किया जाए परिवार चलाने के लिए। तो ये टाइल्स पत्थर, मार्बल पत्थर का काम उस समय चल रहा था, और बनारस में बहुत कम मिस्त्री कारीगर थे इसके। तो वही मार्बल पत्थर का काम शुरू कर दिए। बहुत दिनों तक किए, अब छोड़ दिए हैं। और इसके बाद में
साइड बिजनेस हमारा यही भी रहा। अच्छा। कभी काल शादी ब्याह में, अब तो शादी ब्याह में भी लोग नहीं पूछ रहे हैं। पहले तो बड़हार होता था। बड़हार होता था, बड़हार होता दिनों भर जो है दिन भर बिरहा होता था और साधन भी नहीं था। यहाँ से गाजीपुर अगर जाना हो तो सवेरे 5 बजे 6 बजे साइकिल उठाओ और पहुँचो गाजीपुर, वो बड़हार गाँव। वहाँ से कहीं अगल-बगल है तो फिर एक ठो और बारात कर लो, नहीं तो 8 बजे रात ले साइकिल से घर पहले आओ। तीज भी 2-2 3-3 दिन हाँ, हाँ। तिजहारे जी। रुकते थे और अब तो उठान हो गया। बड़ा मज़ा आता था अब कि तो मुझे लगता है कि तीज भी जो है बाजार का त्योहार हो गया है केवल, अब उस तरह का किसानी त्योहार रहा नहीं। वो अब तीज आ रहा है, हाँ, हेलो, हम 8 बजे तक पहुँच जाएँगे। इधर भोजन तैयार रखो, आए, खाना खाए, इसके बाद में चल दिए। कोई मुलाकात करने वाला, कजरी बिरहा सुनने वाला कोई है या नहीं है, ना गाने वाले वहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप लिखने कब से लगे? लिखना शुरू किया हमने करीब 8-10 साल से। जी। तो मैंने नए ढंग की कजरी आपको उपलब्ध नहीं हुई तो खुद आपने काम शुरू किया? हाँ, अब यह है कि जैसे पहले था, जैसा कि अभी बंद छंद वाला नारायण कवि जी ने बताया, वो चीज़ तो मैं नहीं लिख पाता। लेकिन मैं शादी गीत, लोकगीत टाइप के जो कजरी है, मिर्ज़ापुरी कजरी, बनारसी कजरी, ये सब लिख लेता हूँ। आमतौर पर बिरहा में एक पूरा कथा जी, कहानी। उठाते हैं। रामायण हो चाहे महाभारत हो जी, चाहे चाहे कोई। कांड हो चाहे कोई। क्या कजरी में भी इस तरह की कथाएँ उठाई जाती हैं या एक ही प्रसंग होता है उसमें? नहीं, कजरी में प्रसंग 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता। ये मिक्सचर करके उसमें कौन वीर रहा, उस युग में, इस युग में कौन वीर है, कलयुग में कौन चल रहा है, ये कजरी में विशेष बझौआ टाइप का कि हम 4 युग का गाए, देखी वो कैसे गावला। जैसे महात्मा कबीर थे, जी, उन्होंने वो बुनकरी करते थे जी। और उन्होंने उस पर गाना भी लिखा झीनी झीनी बीनी चदरिया, हैं काहे का ताना काहे का भरनी, कौन तार से बीनी कजरी चदरिया, हैं? हाँ। तो क्या आपने भी अपने पेशे को अपनी गायकी या अपने लेखन में समाहित किया? हाँ, ज़रूर। अच्छा, किस रूप में? जैसे हम इस परिवेश की बात बता रहा हूँ। जी। इस परिवेश में जैसे सारनाथ का मेला लग गया, तो मेला देखने के सभी औरतें ज़्यादा इच्छुक होती हैं। बेचारी बाहर कम जा पाती थी कम ना जाती पहले। हैं और बन गया बढ़िया सारनाथ। और अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर भी देखने के लिए लोग मोबाइल पर देख ले रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया है, तो चलता एक दिना देख लेवल जात। तो वैसे उस समय भी था और आज भी है। कजरी में मैंने लोग एक गीत लिखा कजरी का, सावन सारनाथ के मेला, सावन सारनाथ के मेला, हम देखाई दा हो बलमू, कर कर के तैयारी गोरिया चलली साज सजाई हो, रामा चलली साज सजाई, मेला में चल के हमहन खूब झलुआ झूलल जाई, कितना तक कितना होला ठेल में ठेलवा देखा दा बलमू। ये सब अभी तो मैं डीजे पर चलने वाले एक गाने को सुन रहा था एक दिन, हे राजा हमके बनारस घुमाए दा और गुदौलिया का मिठाई और बनवा खिया दा, इस टाइप से। तो ये जीवन का उल्लास है, औरतों के बहाने मने मन की इच्छाओं का जो है प्रकटीकरण है। हाँ, व्यक्त करना है उनके सामने। तो कब तक जो है आप सक्रिय गायकी में रहे, अभी तक हैं या? अभी भी हम गा रहे हैं। जी। तो कजरी के आयोजन कितने होते हैं आपके? कजरी के आयोजन तो जैसे हम यहाँ पर अपने गांव में लोग कर लेते हैं, और एक गांव पलिया है, पलिया में भी होता है आयोजन, और एक गांव है गौरा गंजारी,
उधर भी होता है। और ये सतवा के पास घोरीपुर में भी कजरी का आयोजन लोग करते हैं। हाँ, कजरी के करते मैंने हैं। अभी 4-5 गाँव हैं ऐसे जहाँ होता है। जहाँ होता है। एक नागीपुर में हमारे मित्र नंदलाल पटेल वो भी आयोजन करते हैं, कभी गए आप? नहीं, वो हमारे रिश्तेदारी है। अच्छा, हाँ। नागीपुर में उनका आश्रम है और आश्रम में करते हैं हर हाँ, साल। वो पढ़े लिखे यहीं से हैं, बेनीपुर से ही। अच्छा, उनकी दीदी हमारे घर में है। अच्छा। ये जो नारायण कवि जी थे ना, हाँ, हाँ। इनकी भयऊ है, अच्छा। उनकी दीदी। तो मुझे ये बताइए कि अभी जो कजरी का माहौल है, जी। कजरी लगभग उपेक्षित विधा हो गई है, लोग नहीं है सुनने वाले, हाँ जी। या लोग हैं तो अब देखिए चीजें बदल रही हैं। हाँ। महानगरों में भी तमाम तरह के आयोजन ऐसे होते हैं, लोग अपने हिसाब से सुनने चले जाते हैं। जी। क्योंकि महानगरों में लोग इकट्ठा जमावड़ा है उनका, बहुत बड़ी-बड़ी आबादियाँ हैं, जी। तो वहाँ सुनने वालों की कमी नहीं होती। हाँ। गाँव में लगातार चीजें खत्म हो रही हाँ, हैं। हाँ। गाँव में पैदा हुई लेकिन गाँव में बुझ भी गई। बूझ भी गई। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि आगे वाला भविष्य क्या है? देखिए, ये भविष्य अगर इसी तरह चलता रहा, मोबाइल पर आप सर्च कर देंगे, किसका बिरहा सुनना है, किसका कजरी सुनना है, लोग बैठ के घर सुन लेते हैं। प्रोग्राम कर दो, एक ठो माइक लेकर के आप चिल्लाते रहिए, आइए हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है 5 मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन लोग यही कहते हैं, अरे यार मर्दी मोबाइलिया पर ओकर बिरहा नहीं सुनने वाले, ओकर कजरिया यहाँ कहाँ आए। तो वो अपने घर में ही वो सुन लेना चाहते हैं, वहाँ पर जा करके समय नहीं देना चाहते। समय की व्यस्तता लोगों के पास है। पहले था तो बाप दादा बुजुर्ग लोग रहते थे, दिन भर 12 बजे तक खेत में काम करते थे, इसके बाद आकर के कहीं मड़ई में बैठ के 4 दादा पुरनिया लोग आपस में हुक्का चिलम गांजा तमाकू पीते थे, और उसके बाद में उसी समय कजरी बिरहा की बातें लोग करते थे। और कहीं अगर पता लग जाए कि आज बाबरपुर में फलाने का बिरहा हो, तो यहाँ से पैदल वो लोग जाते थे। आज 4 चक्का गाड़ी भेज दे कि चला बिरहा सुने के हो, तो जाने को तैयार नहीं। इतना एडवांस जमाना हो चुका है। तो आपने जो इतना योगदान किया कजरी विधा को, जी। तो आपको कोई सार्वजनिक सम्मान वगैरह मिला? हाँ, मिला सम्मान। किस लिए? हाँ, वो गंगा महोत्सव जी। हुआ करता है। हाँ। उसमें उस समय जब एक बार, समय तो नहीं याद है, लेकिन इतना जरूर याद है कि नमक 80 रुपया किलो बिका था। हाँ, हाँ, वो तो बहुत पहले 2003 के आसपास था ना। उसमें हमको गंगा महोत्सव में आमंत्रित किया गया था। उस समय मैं यह गीत गाया, बहुत सम्मान मिला। बनारस में कैसन बीमरिया आई, निमकवा 80 में गैया बिकाई, क्या बात है, वाह! निमकवा 80 में गैया बिकाई। बनारस में कैसन बीमरिया आई, निमकवा 80 में गैया बिकाई। बहुत सम्मान मिला वहाँ पर। रत्नेश वर्मा जी थे आपके अध्यक्ष आकाशवाणी के, उन्होंने बहुत सम्मानित किया हमको। तो बहुत अच्छा। आप भविष्य में क्या करने वाले हैं इसको लेकर? भविष्य में यही करने वाले हैं कि हमारा नाम जाते-जाते रोशन होता रहे। 2-4 शिष्य हैं हमारे, सूबेदार बाजू बिरहा गायक चंदन प्रजापति, और ये राधे श्याम राजभर, प्रमोद राजभर, महेंद्र यादव, और मिर्जापुर के कमलेश पाल, और वहीं के एक मास्टर साहब हैं, का नाम मास्टर साहब को दिमाग में, जियोलाल यादव, प्रीति पाल, ज्योति पटेल गायिका हैं। ये सब लोग गीत को लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी जो ग्रामीण सीमा है उसको बहुत पार कर चुके हैं। जी। दूसरे जिले में आपके भविष्य की उज्जवल शुभकामना आपके उज्जवल भविष्य के लिए करता हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका।